स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज। लेक्चर नंबर 18 है। इसमें थर्ड चैप्टर नंबर 3 का हम मीन पढ़ेंगे, जो कि थर्ड मीन भी है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है हार्मोनिक मीन ऑफ n वैल्यूज़। अगर हमारे पास n वैल्यूज़ हों, कौन सी, y1 से लेकर yn तक, is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values। अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूला पढ़ा था, जो कि था हमारे पास, उसको डिराइव करके बता देता हूँ। अरिथमेटिक मीन सम ऑफ x ओवर n, ये था अरिथमेटिक मीन। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, यहाँ पे लिखा हो रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल लें तो इसका मतलब है इसको उल्टा दें, तो ये हो जाएगा n ओवर सम ऑफ x। द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। अगेन वैल्यूज़ का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये सम ऑफ x वाली ये वैल्यूज़ हैं, तो इसका अगर हम अगेन रेसिप्रोकल ले लें तो वो बन जाएगा सम ऑफ 1 ओवर x, जो कि यहाँ पे हमने फार्मूला y में लिखा है तो ये x में लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से अगर हम अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लें और फिर उनकी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लें तो जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है हार्मोनिक मीन का। इट इज़ डिनोटेड बाय HM एंड इज़ डिफाइंड एज, ये हार्मोनिक मीन H.M इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1 ओवर y, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको 1 ओवर y कर दें, 1 ओवर ऑब्जर्वेशन का सम लेके n पे उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन का। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने मीन फाइंड करना हो, अक्सर रेट्स और रेशो के लिए। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एग्जांपल है 3.10। अ ट्रैक्टर इज रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर। एक ड्राइवर चला रहा है, 60 किलोमीटर चलाता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वो 60 किलोमीटर सफ़र तय कर लेता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, तो फिर उसकी जो स्पीड हो जाती है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फिर 60 किलोमीटर सफ़र तय करता है। जब 60 किलोमीटर देन कवर कर लेता है 60 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता है, 30 किलोमीटर पर आवर पे चला जाता है। इसी तरह फिर 60 किलोमीटर कवर करने के बाद जो उसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और लास्ट उसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर कवर करने के बाद वो हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द लास्ट 60 किलोमीटर। हर 60 किलोमीटर के बाद उसकी जो स्पीड है वो पहले 10 थी, फिर 60 किलोमीटर कवर करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो 20, इसी तरह अप टू सो ऑन 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड? अब उसने स्पीड 5 जगह पे तब्दील की है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50। अब वो ये कह रहा है कि आपने एवरेज स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से वो जाए तो 60 किलोमीटर पर आवर आसानी से तय हो सकता है। तो अब ये देखें, रेट की बात है, रेशो की बात है, तो इसमें हम जो फाइंड करेंगे वो हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज शेल बी एवरेज स्पीड इज H.M इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1 ओवर y। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। अब n क्या है? n है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे है सम ऑफ 1 ओवर y। अब सबसे पहले सम का मतलब ये है कि जितने भी हम y डिवाइड करेंगे उनका सम लेंगे। तो यहाँ पे 1 ओवर y देखें, पहला था 10 की स्पीड से जा रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई 10। दूसरा ये था 60 किलोमीटर कवर करने के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 20, तो वो क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया 1 ओवर y, तो वो 1 ओवर 20। नेक्स्ट उसका था प्लस 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 40, लास्ट था 1 ओवर 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास 1 ओवर y आ गया। अब हम इसको अगर डिवाइड करें 1 ओवर 10, 1 ओवर 20, 1 ओवर 30, 1 ओवर 50 एंड 1 ओवर 60, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्लस करें तो वो हमारे पास आता है 0.22833। 5 पे इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 21.89813 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो 21.89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर ऑन एवरेज कवर कर लेगा। तो हार्मोनिक मीन को न्यूमेरिकली अनग्रुप के लिए हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके कुछ मेरिट्स देखते हैं कि हार्मोनिक मीन के मेरिट्स क्या हैं। पहला है इट इज़ डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। इसको हम मैथ के फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि हार्मोनिक मीन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। इट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसमें सम ऑफ 1 ओवर
yi था, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर जब भी हम हार्मोनिक मीन लेंगे तो तमाम ऑब्जर्वेशन आएंगी, इट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन पे इंहसार करता है। कोई एक भी अगर हम ऑब्जर्वेशन छोड़ देते हैं तो हमारा हार्मोनिक मीन का आंसर गलत होगा। ये सब मीन में होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन और इस तरह हार्मोनिक मीन में। इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट। इसको मैथमेटिकल डेवलपमेंट से हमने फाइंड भी किया कि किस तरह से हम अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेकर फिर उन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेके हार्मोनिक मीन बनाते हैं। ये थे इसके कुछ मेरिट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम इसके डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट्स है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास ज़ीरो आ जाती है तो वो हम इसके लिए इसको हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। कैसे कि यहाँ पे 1/x है, तो जब हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन ज़ीरो होगी तो 1/0 क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी होगा तो हार्मोनिक मीन का आंसर नहीं आ सकता। तो इसलिए इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन ज़ीरो है तो हार्मोनिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की निस्बत इसको मालूम करना ज़्यादा आसान नहीं है। इट गिव्स लेस वेट टू द लार्ज वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी हों तो उनको ये वेट्स कम देता है। वेट्स कम देने से मुराद क्या है कि हम जो 1/x करते हैं, ये 1/y जो लिखा हुआ है, जब बड़ी वैल्यू होगी तो डिवाइड होगी तो ऑटोमेटिकली वो उसका आंसर कम आएगा। तो इसलिए बड़ी वैल्यूज़ को वो लेस वेट्स देते हैं एंड मोर वेट्स टू द स्मॉल वैल्यूज़। और जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं, छोटी वैल्यूज़ हैं, तो उनको अगर 1/5 हो तो सपोज करें उसका जो आंसर 0.52 आता है, तो इसी तरह 1/1000 हो तो उसका आंसर 0.001 आएगा। तो उससे इसके वेट्स में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसका नुकसान ये है कि बड़ी वैल्यूज़ को छोटा वेट देता है और छोटी वैल्यूज़ को बड़ा वेट दे देता है। तो ये इसके हमारे पास डीमेरिट्स थे हार्मोनिक मीन के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।